ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। आप सभी लोग आज इस नए दिन में नए मंदिर में बैठकर कुछ नई बात सुनने के लिए तत्पर हैं। पिछले दिनों में कुछ नई बातें की गई थीं और उन नई बातों से नई जिंदगी की अनुभूति करने के लिए आपको कुछ उपाय भी बताए गए थे। जिंदगी में नयापन आता रहे, यह हम सबकी ख्वाहिश होती है, क्योंकि हम सभी लोग नयापन ही पसंद करते हैं। नए कपड़े पहनते हैं, नए घरों में जाने के लिए उत्सुक रहते हैं, नए नए व्यापार चाहते हैं, नए नए लोगों से अपना संबंध जोड़ना चाहते हैं और हर दिन नई नई खुशियों के लिए कोई ना कोई नए नए आयोजन भी किया करते हैं। ये सब हमारी जिंदगी में नयापन लाने के लिए होता है। आपकी जिंदगी में जो भी समय समय पर उत्सव आते हैं, ये भी आपकी जिंदगी में एक नयापन लाने के लिए होते हैं। पर्वों का आना, उनको मनाना, यह भी नएपन के लिए होता है। जब कोई भी पर्व आपके लिए आते हैं और उन पर्वों में आप पूर्ण रूप से सम्मिलित होकर के उनका आनंद लेते हैं, तो आपको कुछ समय के लिए एक नयापन महसूस होता है। उसके बाद में फिर आप उस नएपन को भूलने लग जाते हैं। पर्व आपके जीवन में स्थायी कैसे रह सकते हैं? कभी नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम अपने अंतरंग को नए विचारों से, नए भावों से जोड़ते हैं और कम से कम प्रतिदिन गुरुओं की सन्निधि पाकर के, प्रवचनों को सुनकर के भी अगर नया भाव लाते हैं, तो हम समझते हैं ये भी आपके प्रतिदिन के पर्व होते हैं जिनसे आप नई जिंदगी अनुभव करते हैं। और यह नयापन आपके अंदर आना इसलिए भी आवश्यक है कि यही हमारा धर्म कहा या संसार का कोई भी भाव कहें, उसका यह एक मौलिक सिद्धांत है। जब हम संसार के सिद्धांतों की ओर देखते हैं, इस विश्व के अंदर चलने वाले नियमों की ओर देखते हैं,
तो उसमें भी हमें हमेशा नयापन नजर आता है। और विश्व के सिद्धांतों को देखते हुए ही कुछ बातें आपके सामने रखी जाती हैं, तो उनमें भी आपके लिए वह धर्म की बात हो या सिद्धांत की बात हो या विश्व के नियमों की बात हो, उनमें आपको नयापन ही महसूस होना चाहिए। जब आप अपने जीवन को जीते हैं तो जीवन जीते जीते आपको ये जरूर लगने लग जाता है कि कुछ चीजें पुरानी हो रही हैं। घर की छत भी पुरानी होती है, दीवारें भी पुरानी होती हैं, कपड़े भी पुराने होने लगते हैं और खुद अपना शरीर भी पुराना होने लगता है। इधर हम ये भी देखते हैं कि लोग भी पुराने हो रहे हैं और इधर हम ये भी कह रहे हैं कि नई जिंदगी जियो, सब में नयापन देखो। आपके लिए ये प्रश्न हो सकता है कि नयापन कैसे हो सकता है? जब हमारी उम्र ढल रही है, हम वृद्ध हो रहे हैं, हमारे घर पुराने हो चुके हैं, हमारा शरीर पुराना हो रहा है, तो उसमें नयापन कहाँ से लाएं? आज हम आपको उसी नएपन के बारे में बताना चाहते हैं कि नएपन का वास्तविक मतलब क्या होता है। पुराना कहना यह हमारी एक धारणा का विषय होता है और नया कहना यह हमारे अनुभव का विषय होता है। अगर हम धारणा के साथ चलते हैं तो हमें किसी भी चीज में पुरानापन दिख सकता है, और अगर हम अनुभव के साथ चलेंगे तो हमें हर चीज में नयापन दिख सकता है। ज्यादातर हम अपनी धारणाओं के अनुसार चलते हैं, हम अनुभव के अनुसार कम चलते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं कि हमें हमेशा अपने अनुभवों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो जब हम अनुभव पर ध्यान देते हैं तो इस संसार में कोई भी चीज आपको पुरानी नजर नहीं आएगी। इस संसार में हर चीज नई हो रही है, क्योंकि ये सिद्धांत कहा गया है हर चीज में परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। हर चीज में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। हर चीज अपने आप में परिवर्तन स्वभाव को लेकर के पलटती रहती है, बदलती रहती है। और हर चीज के अंदर जो बदलाव आता है, उस बदलाव को हमें नए रूप में देखना चाहिए। परिवर्तन वस्तु का स्वभाव है, परिवर्तन संसार का स्वभाव है, परिवर्तन हमारी आत्मा का स्वभाव है, परिवर्तन हमारे शरीर का स्वभाव है। जब ये हमारे सभी वस्तुओं का, हमारे शरीर का, हमारी आत्मा का स्वभाव है, तो उस परिवर्तन को जब हम बदलाव के रूप में देखते हैं तो उस बदलाव को ही हमें एक नएपन के रूप में देखना चाहिए। किंतु हम अपनी धारणाओं के कारण से उस बदलाव को भी हम एक पुरानेपन के रूप में देखते हैं। जब हम केवल बदलाव को देखेंगे तो बदलाव में हमें एक नयापन दिखाई देगा। जब हमारी धारणा ऐसी होती है कि नहीं, जिस समय पर वस्तु जन्म लेती है उसी समय पर नई होती है और फिर धीरे 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 वह पुरानी होती जाती है, तो ये हमारी धारणा होती है, ये हमारी अपनी सोच होती है, ये हमारा अपना सोचने का एक आग्रह होता है। किंतु विश्व के चलने वाले नियमों के आधार पर जब हम देखते हैं तो हर चीज में परिवर्तन होता है और परिवर्तन का मतलब ही नयापन होता है। किसी भी चीज में किसी भी रूप में परिवर्तन हो रहा हो, अगर वह परिवर्तन है तो परिवर्तन का नाम ही नयापन है और उस परिवर्तन को स्वीकार करना ही नएपन को स्वीकार करना है। आप जब किसी भी पदार्थ के नएपन को देखना चाहते हैं तो सिर्फ आप उसके परिवर्तन को देखें।
बदल रहा है, चेंज हो रहा है। जब आपको केवल बदलाव नजर आएगा तो उस बदलाव में आपकी प्रेजेंट जो फीलिंग होगी प्रेजेंट टाइम की, वो आपको एक नएपन के साथ होगी। और अगर आपने उसमें पास्ट टाइम के कोई भी अपने कॉन्सेप्ट जोड़ दिए तो वो आपके लिए पुरानेपन के साथ हो जाए। हम कहते हैं ये आदमी बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया माने पुराना हो गया। पुराना हो गया माने नया नहीं रहा। जब हमने किसी वृद्ध आदमी को देख करके यह सोचा कि यह आदमी बूढ़ा हो गया, यह आदमी पुराना हो गया, तो आपके अंदर उसके बारे में जो सोच आई, ये कहां से आई? ये आपकी अपनी धारणा के कारण से आई। ये आपको पहले से संस्कार दिए गए हैं, ये सिखाया गया है कि आदमी बूढ़ा हो जाता है, आदमी पुराना हो जाता है। ये आपको पहले से सिखाया गया है कि जिस घर में हम 100 वर्ष तक रह लेते हैं वो घर पुराना हो जाता है। जिस घर में हम 40 वर्ष भी रह लें वो घर भी पुराना हो जाता है। जिस कपड़े को हम 2 वर्ष तक पहन लें वो कपड़ा भी पुराना हो जाता है। हमको ये सिखाया गया है। हमारे लिए ये संस्कारों में डाला गया है कि कौन सी चीज कब पुरानी होती, ये भी हमें बताया गया है। कपड़ा साल भर में भी पुराना हो सकता है। अगर तुम्हारे संस्कारों में डाला गया हो तो 6 महीने में भी पुराना हो सकता है। अगर और ज्यादा रईस हो तो 1 महीने में भी पुराना हो सकता है। और ज्यादा रईस हो तो हर हफ्ते में भी पुराना हो सकता है। वो आपकी रईसी पर डिपेंड करता है। कपड़ा पुराना हो जाता है, ये भी धारणा हमने बनाई। ये पुराना होने की धारणा इस बात पर निर्भर नहीं कि कपड़ा फटता है तो पुराना हो जाता है। पुराना हो जाता है। अगर वो नहीं भी फटता है तो पुराना हो जाता है। ये हमने अपने अपने सोच में बना रखा है कि हमारा कपड़ा 6 महीने में पुराना होगा, हमारा कपड़ा 2 महीने में पुराना होगा, हमारा कपड़ा 1 वर्ष में पुराना होगा। जिनके लिए कपड़ा 1 वर्ष में पुराना होता है वो 1 वर्ष बाद बदल लेते हैं। जिनके लिए कपड़ा 6 महीने में पुराना होता है वो 6 महीने में बदल लेते हैं। जिनके लिए 1 महीने में पुराना हो जाता है वो 1 महीने में बदल लेते हैं। जिनके लिए 1 हफ्ते में पुराना हो जाता है वो 1 हफ्ते में भी बदल लेते हैं। कोई कोई ऐसे भी होंगे जिनके लिए प्रतिदिन पुराना हो जाता है तो हर दिन भी बदल सकते हैं। ऐसे भी होंगे। सब लोग रहें, दुनिया में सब तरह के लोग होते हैं। तो पुराना हमारी धारणा पर निर्भर करता है। कपड़े को हम 1 दिन में 6 महीने में पुराना कह लेते हैं, लेकिन घर को हम 6 महीने में पुराना नहीं कह पाते। तो घर को हम 10 साल के बाद, कोई 20 साल के बाद, कोई 40 साल के बाद पुराना कहता है। भाई इस घर में हम 40 साल से रहते आ रहे हैं, पुराना हो गया। किसी के लिए घर भी 10 साल रह लिए हम पुराना हो गया, ऐसा भी हो जाता है। ये व्यक्ति की धारणा पर निर्भर करता है कि वह पुराना किस टाइम के कॉम्बिनेशन के साथ जोड़ करके कह रहा है। हर चीज में जो चीज टाइम के साथ बढ़ रही है, टाइम लेकर के अपनी गति करते हुए प्रगति कर रही है, उसमें हम एक पुरानेपन का भाव ले आते हैं। ये पुराना हो गया, ये वृद्ध हो गया, ये बूढ़ा हो गया। ये हमारा अपना एक धारणा है, हमारी अपना एक सिद्धांत है। लेकिन जब हम वैश्विक नियमों के तहत देखते हैं तो हर पदार्थ में जो परिवर्तन हो रहा है वो परिवर्तन ही अपने आप में एक नयापन होता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो आप कहते हो न्यू बेबी, और जब वही बच्चा जन्म लेने के बाद में धीरे धीरे बड़ा होकर के जब अपनी ओल्ड एज की तरफ होता है और बिल्कुल लास्ट टाइम पर होता है तो आप कहते हो ये ओल्ड हो गया, पुराना हो गया, बूढ़ा हो गया, चला गया। क्या वो हर समय नया नहीं हो रहा था? जब वो जन्म लिया, जन्म लेकर के बड़ा हुआ तब आपको नया लगा। जब वो बचपन से और आगे बढ़ा, युवा बना, तब आपको नया लगा। युवा बनने के बाद में जब उसमें वृद्धापन आया तब आपको वो पुराना लगा। नहीं समझ आया?
शुरू से लेकर के, जन्म से लेकर के आपको उसमें नयापन दिखता रहा। जब वो 2 साल का हुआ तो नयापन, 4 साल का हुआ तो भी नया लगा, 10 साल का हुआ तो नया लगा, फिर जब वो 20 साल का हो गया तो भी नया लगा, शादी हो गई तो नया लगा, बच्चे हो गए तो नया लगा, फिर उसने घर बनाया तो नया लगा। 40 वर्ष तक वो आपको नया लगता रहा, 50 वर्ष तक नया लगता रहा। फिर उसके बाद में ऐसा क्या हो गया कि वो पुराना लगने लग गया आपको? ये आपकी अपनी सोच है। वस्तु के परिवर्तन का जो नियम है, जिसे हम वस्तु का स्वभाव कहते हैं, पदार्थ का स्वभाव कहते हैं, उस पदार्थ के स्वभाव के अनुसार देखें तो वह पदार्थ का स्वभाव प्रति समय बदलने का है, और बदलने का नाम ही नयापन है। हम अगर अपनी धारणा को छोड़ करके उस वस्तु के केवल परिणमन को देखें, और जो वस्तु परिणमन कर रही है, जिस वस्तु में चेंज हो रहा है, उस वस्तु का हम केवल जब स्वभाव देखते चले जाते हैं तो हमें उसका हर स्वभाव एक नए रूप में दिखाई दे सकता है। इसी को वस्तु का स्वभाव कहा जाता है, इसी को वस्तुगत धर्म कहा जाता है। धर्म का मतलब पदार्थ के स्वभाव को जानना। धर्म का मतलब जो भी चेतन या अचेतन पदार्थ इस दुनिया में, उनके स्वभाव को जानना, इसका नाम धर्म है। धर्म का मतलब मंदिर में आकर के पूजा करना नहीं है। धर्म का मतलब है कि हम वस्तु के स्वभाव को जानें। मंदिर के बीच में जो हमारे अंदर भेद विभाजन आ जाता है, ये मेरा मंदिर, ये उनका मंदिर, ये इन सेठ का मंदिर, ये उन सेठ का मंदिर, ये इस धर्म का मंदिर, ये उस धर्म का मंदिर, ये धर्म का जब तक हम करते रहेंगे तब तक कोई धर्म का अनुभव नहीं होता। धर्म का अनुभव कब होता है? जब हम वस्तु के स्वभाव का अनुभव करते हैं। जब हम वस्तु का जो स्वभाव प्रति समय बदल रहा है, उस बदलते हुए स्वभाव का अनुभव करते हैं, तो हम वस्तुनिष्ठ होकर के हम धर्मनिष्ठ होते हैं। तो ये वस्तु का स्वभाव देख करके आपको प्रति समय पर अगर नयापन आता है, तो आप उस समय पर अपने अनुभव में जो नयापन लाते हैं, ये अनुभव ही आपको सही वस्तु से, सही धर्म से जोड़ने वाला है। तो ये आपके दिमाग का एक धारणा है कि जब तक वो बेटा बढ़ता रहा, कुछ करता रहा, तब तक तो आप उसको नया कहते रहे। यहां तक कि जब उसने जॉब करना शुरू की तो नया काम कर लिया, फिर जब उसने शादी कर ली तो भी नया काम हो गया, उसने एक बच्चा कर लिया तो भी नया काम हो गया। तो जब तक वो करता रहा तब तक तो नया कहते रहे, और जब वो कुछ करने लायक नहीं रहा तो फिर आपने उसको पुराना कहना शुरू कर दिया। मुझे तो यही समझ आता है आपके नियमों के अनुसार। नहीं समझ आया? बोलो तो करो। आपकी मन की बातें कह रहा हूं कि अपने मन की बातें कह रहा हूं? है? मुझे ये भी तो समझ में आना चाहिए, मैं अपने मन की बात बता रहा हूं कि आपके मन की बात बता रहा हूं? है? तो मेरा समर्थन करोगे तब तो समझ में आएगा कि हाँ महाराज, ये मेरे मन की बात भी है। तो मुझे तो यही लगता है, जब तक वो कुछ कर रहा है तब तक तो नया है, नया है, नया है, और जब उसके करने की क्षमताएं गई, जब वो करने लायक नहीं रहा, तो तब से हमने फिर उसको पुराना कहना शुरू कर दिया। मुझे तो ऐसा समझ में आता है। बोलो, सही बात है कि नहीं? देखो, वो तुम्हारे साथ भी गुजरेगी, वो हमारे साथ भी गुजरेगी। ये विश्व के नियम इसी तरह से चल रहे हैं। अब इसमें नयापन क्या होगा? तो अगर हम अपनी धारणाओं को छोड़ करके कुछ नई अनुभूति के साथ जुड़ेंगे, तो हम अपने अंदर नया भाव ला पाएंगे। किसी वृद्ध को देख करके, उसको बूढ़ा कह करके, उसको पुराना कह करके जब हम उसको एक तरीके से इग्नोर करते हैं, तो ये हम वस्तु के स्वभाव को इग्नोर करते हैं, ये हम अपने भीतर के धर्म को इग्नोर करते हैं। अगर हमें ये पता हो कि वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है, तो उसका वृद्ध हो जाना भी धर्म है। और अगर उससे तुम्हें ऐसा लगता है कि ये वृद्ध इग्नोर करने लायक है, तो उस समय पर आप अपनी सोच बदलें। ये वृद्ध नहीं है, ये परिवर्तनशील है।
ये चेंज है, और जो चेंज होता है, एवरी चेंज इज न्यू। हर चेंज अपने आप में नया होता है। जो हमने ये सोचा है कि ये वृद्धपना आ गया, ये वृद्धपना सोचने वाले व्यक्ति के लिए भी और देखने वाले व्यक्ति के लिए भी, उसे दोनों तरह के व्यक्तियों के लिए उसे धर्म से अलग करता है। वस्तु का स्वभाव धर्म है, ये आचार्यों ने कहा। तो वह धर्म तब होगा जब आप उसके स्वभाव पर ही ध्यान दें। स्वभाव क्या है? परिवर्तन होना उसका स्वभाव है। जो परिवर्तन है वो नया है। तो आप हर पदार्थ में नयापन देखें। किसी भी वृद्ध को अपने अंदर जब ये महसूस होने लग जाता है कि मैं पुराना हो गया, तो उनके जीवन के जीने का उत्साह भी घटने लग जाता है। सुन रहे हो ना? हर दादी माँ से कह रहा हूं, हर दादाजी से कह रहा हूं, हर नानी माँ से कह रहा हूं, किसी को भी ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं पुरानी हो गई हूं। मैं कैसी हूं? मैं नई हूं। देखो, नई कहते ही सबके चेहरे कैसे खिल जाते हैं। देखो पीछे कितनी अम्माएं बैठी है, और उनसे कह दो कितनी पुरानी हो गई, कितनी बूढ़ी हो गई, तो उनके चेहरे की झुर्रियां दिखने लग जाती हैं। और नई कह दो तो देखो सब झुर्रियां चली गई। देखो पीछे, देखो खुशी तो देखो इनकी। तो आखिर हम अपने ही विचारों से अपना जीवन रुग्ण क्यों बनाते हैं? एक विचार ही तो है। हम अपने अंदर जब पुरानेपन का भाव लाते हैं तो हमारा जीवन दुखी होता है, और जब हम नएपन का भाव लाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। तो हम इस नएपन के भाव में क्यों नहीं जीते हैं? कौन तुम्हारे लिए सर्टिफिकेट दे रहा है कि तुम पुराने हो गए? नएपन के साथ में अपने विचार बना करके रखो, नया भाव अपने अंदर बना के रखो, और हमेशा ये सोचो कि हम नए हो रहे हैं, नए हो रहे हैं। पुराना दुनिया में कुछ भी होता ही नहीं है। ये तो उस आदमी की धारणा है जो आदमी 40 वर्ष के टाइम को कलेक्ट करके ये कह रहा है कि भाई ये 40 वर्ष पुराना हो गया। वो एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ टाइम। जो डिपेंड करता है वही कलेक्शन ऑफ टाइम जो है हमारे कलेक्शन ऑफ थॉट्स पर डिपेंड करता है। माने वो भी हमारे थॉट्स का कलेक्शन है 40 वर्ष का, जो हमने जोड़ करके कहा कि ये 40 वर्ष का हो गया, 40 वर्ष पुराना हो गया। हमें क्या सोचना चाहिए? वस्तु का स्वभाव हर समय पर परिणमनशील है, वस्तु हर समय पर परिवर्तित हो रही है, परिवर्तन उसका स्वभाव है, और परिवर्तन का मतलब ही नयापन है। सुन रही हो ना दादी अम्मा? तो क्या हो रही हो तुम? हाँ, पुरानी नहीं हो रही। क्या हो रही हो? नई हो रही है। अब महाराज मुझसे उठा नहीं जा रहा, मैं बैठा नहीं जा रहा, तो भी नई हो रही हो। पहले उठा जाता था, बैठा जाता था, अब उठा नहीं जा रहा, अब बैठा नहीं जा रहा, तो परिवर्तन आ गया ना। ये परिवर्तन ही नयापन है। बोलो, सोचने को तैयार हो कि नहीं? अब महाराज मैं तो बिल्कुल चलने फिरने लायक नहीं रही, अब तो मैं बिल्कुल कुछ काम करने लायक नहीं रही। ये भी क्या है? ये भी एक परिवर्तन है ना। पहले खूब काम कर लिया, पहले खूब चल फिर लिया, अब क्या हो गया? अब नहीं कर रहे। तो करना नहीं करना ये अलग चीज है, लेकिन ये दोनों ही नई फेज हैं, और इनमें एक नया चेंज है। इसको हमें नएपन के रूप में स्वीकार करना चाहिए। अब तो मेरी सांसें जाने वाली हैं, मैं तो मरने वाली हूं, मेरा तो बिल्कुल निकट काल आ गया है। ये क्या है? क्या हो जाएगा? मरने से क्या हो जाएगा? दुनिया में कोई मरता है क्या? बताओ। वस्तु का स्वभाव कभी मरता है क्या? बोलो तो। जिंदगी भर पूजा करते हो गई, दुनिया के अध्यात्म गीत गाते हुए हो गई, वस्तु का स्वभाव कभी मरता है क्या? नहीं मरता ना। तो फिर मरने का डर क्यों?
अब मैं मरने का टाइम आ गया, मेरे लिए अब सांसें कम चल रही हैं, मेरा बिल्कुल निकट समय आ गया, मैं मर रही हूँ। तो मर रही हूँ, इसमें भी कुछ नयापन है कि नहीं? नहीं है? अभी नया जन्म कहाँ हो गया? अभी मरने तो दो, पहले ही तुम्हें बहुत जल्दी बढ़ी तुम्हें निपटाने की सबको, हैं? अभी मरने की बात, जो आदमी मरण के समय के निकट है, उसमें भी ये जान फूंकी जा सकती है कि तू भी कुछ पुराना नहीं है, तेरे अंदर भी नयापन है। मरण का ये धर्म भी नया है। आखिर जिस चीज की अनुभूति नहीं की, वो नई तो चीज होगी। नहीं सुना? अगर मरने का भी टाइम आया, तो वो भी तो एक नई अनुभूति है ना, जो पहले कभी नहीं की। तो ये नई भी तो नयापन है, जो पहले कर चुके वो पुरानापन है। तो आपके लिए इस बात की प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैं नयापन की अनुभूति कर रही हूं। मेरा निकट भी समय है, तो ये मेरा नया समय है, पुराना समय नहीं है। मरते समय पर भी ये नया भाव बना रहेगा ना, तो मरण भी सुखद होगा और सदगति मिलेगी। गारंटी से कह रहा हूं। फिर तुम्हें उनके लिए कुछ भी श्राद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप देवगति को प्राप्त हो जाएंगे। क्या सुना? क्योंकि मरते समय पर भी आपके अंदर क्या भाव है? मैं नई अनुभूति कर रहा हूं, मैं नयापन का अनुभव कर रहा हूं, मैं नया हो रहा हूं। मैं पुराना कभी था ही नहीं, पुरानी कोई वस्तु होती नहीं। मैं नया था, नया हूं और नया ही रहूंगा। क्या सुन रहे हो? ये तो कभी बोलते ही नहीं। आज तक कोई भजन में नहीं सुना ना, मैं नया था, नया हूं, नया ही रहूंगा। ये तो सुना है, मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं, तुम्हारा ही रहूंगा। अरे भाई, ये तो कहने की बात है। कोई किसी का था, हूं, रहोगा, वो कभी किसी का होता ही नहीं। वस्तु का परिणमन अपना अपना चलता है, इसलिए कोई वस्तु किसी की नहीं होती। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम वस्तु का वास्तविक धर्म देखें, पदार्थ का वास्तविक धर्म देखें, तो एवरी सब्सटेंस इज चेंजेबल। वह वस्तु का जो परिवर्तन स्वभाव है, उसको देखें तो हर पदार्थ नया ही हो रहा होता है। जन्म के समय पर अगर नया है, यौवन के समय पर नया है, तो वृद्धावस्था के समय पर भी नया है, और मरण के समय पर भी वो नया है। सुन रहे हो ना? तो नया जहां पर आएगा, वहां पर आपके जीवन में सुख होगा। बताओ, दुख के साथ मरना चाहते हो कि सुख के साथ मरना चाहते हो? तो सुख के साथ मरना चाहते हो तो जीवन में नयापन देखो, मरते समय पर भी नया भाव रखो। आज कितने ही लोग हैं, कितने ही लोगों को आज ऐसी ऐसी बीमारियां हो जाती हैं, अकाल में उनके लिए इस तरह की बीमारियों से परेशान होना पड़ता है। कैंसर, ट्यूमर, ये तो ऐसा हो गया जैसे पहले फोड़े फुंसी हुआ करते थे। माने हर घर घर में हर दूसरे चौथे आदमी के लिए ये बीमारियां हो रही हैं। अब आदमी को जब ये लगने लग जाता है कि जब इस तरीके की बीमारी हो रही है, तो बीमारी में उसके लिए सबसे ज्यादा दुख होता है। किस बात का? मेरा जीवन चला जाएगा, मेरा जन्म छूट जाएगा। इस बात के दुख होने के साथ साथ अगर आपको इस बात का कोई सुख मिले कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो नया हो रहा है, ये कठिन है स्वीकारता। अगर हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई आपत्ति आ गई, कोई रोग आ गया, तो वो भी हमारे जीवन में क्या हो रहा है? एक नया अनुभव ला रहा है, एक नया हो रहा है। हम तो सिर्फ नए मूड में ही हैं। न्यू मोड में अपने आप को डाल दो, बस मैं इसी मोड में चलूंगा, कुछ भी हो जाए। दुनिया में सबके साथ सब कुछ होता है, लेकिन वो लोग जो नहीं जानते हैं इस नएपन को, वो तो रो रो करके अपना जीवन समाप्त करते हैं। लेकिन हमें रो रो के नहीं करना, हमें कैसे करना? हमें खुश होकर के करना। तो खुश होकर के करने के लिए हमारे पास इतना ही ज्ञान पर्याप्त है कि मैं कभी भी पुराना नहीं होता,
मैं कभी भी रोगी नहीं होता, मैं तो नया ही रहता हूं। रोग भी तो नया ही होता है ना। नहीं समझ में आया? जो चीज पहले नहीं थी वो अचानक से आ गई तो वो नया है ना। तो रोग भी तो नया हो गया। तो रोग नया हो गया, तो उस रोग को हमने इतने बुरे रूप में क्यों देख रखा है कि वो रोग इतना बुरा है कि वो रोग हमारे जीवन की खुशियां ले गया, हमको इतना दुख दे रहा है। उसको भी आप एक सुख के रूप में देखो और उस रोग में भी एक नयापन देखो। वह नयापन देखते रहोगे तो उस रोग से भी तुम्हें कुछ राहत मिल जाएगी। लेकिन उस रोग को लेकर के अगर तुम रोते रहोगे, उसके कारण से अगर तुम अपने आप को दुखी बनाए रखोगे, तो वो रोग भी बढ़ेगा, दुख भी बढ़ेगा और भीतर से जो तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है, साहस है, वो भी धीरे धीरे मिटता चला जाएगा। तो आपको हर समय पर नयापन देखना, ये हमें सबसे पहली चीज सिखाई गई। इसी का नाम धर्म कहा गया, वत्थु सहावो धर्मो। अगर आप रोगों से अपने आप को दुखी होने से बचाना चाहते हो तो रोग के समय पर भी अपने अंदर ये महसूस करो, ये भी मेरे लिए नई फीलिंग है, सब कुछ नया नया है, बस नया होने दो। नए होने के लिए अपने आप को छोड़ दो, जो हो रहा है उसे नया रूप में देखो। आपके रोने से वो रुक नहीं जाएगा और आपके किसी भी तरह के प्रतिकार करने से वह आपके लिए कुछ नया जीवन नहीं दे जाएगा। आपके अंदर का केवल मनोभाव अगर नया रहेगा तो हो सकता है कि वो रोग भी आपके इस नए भाव के कारण से पुराना हो जाए और वो आपको स्वास्थ्य दे करके चला जाए। सुन रहे हो? लेकिन आपको उसके साथ क्या भाव बनाए रखना पड़ेगा? मैं नया हूं, मैं नया हो रहा हूं, मेरे जीवन में कुछ भी पुराना नहीं, मेरे जीवन में कुछ भी मुझे दुख देने वाला नहीं, मैं हर समय पर नई जिंदगी जी रहा हूं। जिंदगी तो जीना ही है, चाहे रोगों के साथ जी रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं, चाहे वृद्धावस्था में जी रहे हैं, चाहे युवावस्था में जी रहे हैं, जैसे भी जी रहे हैं वो जी तो रहे हैं। आपकी अपनी ये सोच होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ भी पुराना नहीं है। नयापन का अनुभव करोगे तो आपके लिए वह रोग भी धीरे धीरे दूर होने का आपसे भाव करेगा। और अगर आप उसको रोग को बांधे रखोगे पुरानेपन के भाव के साथ में तो रोग आपसे बंधा रहेगा। नहीं समझ में आया? जिस चीज को आपने पकड़ रखा, ये रोग हो गया, रोग हो गया, रोग हो गया, तो कब तक पकड़े रखा? जब से वो रोग शुरू हुआ तब से आप उसको पकड़े हुए हो। 2 महीने से आप पकड़े हुए, तो आपके अंदर इतना रोग बैठ गया कि आपके अंदर अब कोई नया भाव ही नहीं आ रहा। तो रोग आपके दिमाग में बैठ गया, रोग को आपने पकड़ लिया, रोग ने आपको नहीं पकड़ा। आपके अंदर बैठ गया, मैं बीमारी से ग्रस्त हो गया, मेरे अंदर बीमारी हो गई, मेरे अंदर इस तरह का भयंकर, है ना, कोई भी तरीके का रोग हो गया। तो ये आपने अपने दिमाग में इतना पकड़ लिया कि वो 6 महीने तक आप उसको पकड़े हुए हो। मान लो वो 6 महीने में छूटना भी चाहता हो तो तुम उसको पकड़े हुए, तो वो छूटे कैसे? नहीं समझे? उस रोग को भी थोड़ा सा छोड़ दो, फ्री छोड़ दो। फ्री छोड़ोगे तो उसमें भी कुछ नया बदलाव आएगा और तुम में भी कुछ नया बदलाव आएगा। और अगर उस रोग को पकड़े रहोगे वही पुरानेपन की तरह, भाई 6 महीने से मैं रोगी हूं, 1 साल से मैं रोगी हूं, तो ये भाव, ये विचार भी आपके लिए उस रोग को बांधे रखने का विचार है। अब महाराज रोग तो हो रहा है, शरीर में हो रहा है, दर्द हो रहा है, और उस रोग को मैं रोग नहीं हूं ऐसा कैसे महसूस कर सकती हूं, कर सकता हूं? तो इसी की ये टेक्निक है, मैं नया हूं।
जहां आपको कोई चीज दुख देने वाली लगे और उस दुख की टाइमिंग आप 5 महीने 6 महीने दिनों में आप बांध करके रख रहे हैं, वो गठरी जो आप टाइमिंग की बांध करके रख रहे हैं वो आपके अंदर पुरानापन लाती है और पुरानेपन से आपको दुख होगा। आप उस गठरी को अपने सिर पर मत बांधो कि मैं 6 महीने से रोगी हूं, कि मैं 2 साल से रोगी हूं। आज से अगर आप ये शुरू कर दो कि नहीं, मैं नया हूं, स्वस्थ हूं ये नहीं कह रहा हूं मैं, बस मैं नया हूं, रोग मेरे साथ 2 साल से है, ये विचार ही मुझे छोड़ देना है, मैंने रोग को छोड़ दिया है। क्या सुना? हाँ, अगर आप अपने आप को भीतर से क्योर करना चाहते हैं तो मैंने रोग को छोड़ दिया है। मैं आज जो अनुभव कर रहा हूं वो नया हूं, नया अनुभव कर रहा हूं, और आज भी मैं जितनी खुशी अनुभव कर सकता हूं मैं कर रहा हूं। अगर आप वर्तमान के अनुभव को खुशमय बनाना चाहते हो और वर्तमान के अनुभव को सुखमय बनाना चाहते हो तो आपको यह नई जिंदगी का नया विचार अपने अंदर हमेशा बनाए रखना है। मेरी जिंदगी हर क्षण नई है। जिंदगी हर क्षण नई होती है, जब तक जिंदगी चलेगी नई है। सिद्धांत कहता है, कर्म सिद्धांत, जो भी आपका आयु कर्म आ रहा है वो आपका नया आता है। जो आपको इस शरीर में बनाए रखने के लिए आयु कर्म फल देता है वो हर आयु का निषेक नया नया होता है। वो पुराना आयु भोगा नहीं जाता। सुनते हो? जो कर्म सिद्धांत पढ़ते हैं उनके लिए तो आयु का हर निषेक नया है। एक बार जिस आयु की, मतलब उस आयु कर्म को एक बार अगर हमने भोग लिया तो वो दोबारा हमारे भोगने में नहीं आने का। हाँ, वो एक बार भोग करके निकल गया वो, तो आयु कभी पुरानी होती नहीं। तो दादी अम्मा कैसे पुरानी हो गई? आयु कभी पुरानी होती नहीं, तो व्यक्ति कैसे बूढ़ा हो गया? तो बूढ़ा होना, पुराना कहना, ये एक सामाजिक नियमों के तहत आपने अपनी धारणा से उसको बना लिया। धर्म का सिद्धांत, विश्व के नियमों का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी चीज पुरानी नहीं होती, हर चीज में नयापन होता है। आप जब तक इस शरीर में हैं, आपकी आयु का हर एक, जो निषेक बोलते हैं उसको, आयु कर्म का जो अनेक परमाणुओं का समूह होता है जिसके कारण से आप इस शरीर को टिकाए हुए हो, इस शरीर में रुके हुए हो, वह कर्मों का निषेक, वह कर्म परमाणुओं का फल जो आपको मिल रहा है जिससे आप इस शरीर में टिके हुए हो, वो हर क्षण नया आ रहा है। हर क्षण। समय, समय माने वो शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ टाइम, वो हर क्षण हर समय कहलाता है। इसमें आपको नया आ रहा है, वो नया आ रहा है। पुरानी आयु को तो आप भोग ही नहीं सकते। तो जब आपके भीतर से सिस्टम नया चल रहा है, नया हर समय पर आपको आयु कर्म नया जीवन दे रहा है, तो आप अपने मन से उसको पुराना बना करके रुग्ण क्यों बन रहे हो? जीवन जीना है ना, तो जीवन की तरफ ध्यान दो। जीवन जो हमारा चल रहा है वो नया है। क्या कहा? जो भी हम जीवन जी रहे हैं वो नया है, भीतर से नया है। आत्मा, चेतना, प्राण, शक्ति जिसके कारण से ये जीवन चल रहा है, हर क्षण वो नया है। और उस नए जीवन के साथ जब हम जुड़े रहेंगे तो रोग या कोई भी तरीके की पीड़ाएं, विपत्तियां, आपदाएं जो कुछ भी होंगी, हम उनको साइड भी रख कर सकते हैं। क्योंकि हम किससे जुड़े हुए हैं? हम अपने जीवन से जुड़े हुए। मेरा जीवन नया है। रोग मेरा जीवन है या मैं जो इस शरीर में जीवन जी रहा हूं वो मेरा जीवन है? बोलो तो। रोग मेरा जीवन है
या मैं जो इस शरीर में जी रहा हूं वो मेरा जीवन है? रोग तो मेरा जीवन नहीं है ना, तो रोग को जीवन क्यों बना रहे हो? मैं तो जीवन भर से रोगी हूं। तुमने रोग को ही जीवन बना लिया। तो जीवन अलग चीज है, रोग अलग चीज है। तो जीवन नया है, उस नए जीवन को आप उस रोग के साथ मिक्स करके उस जीवन को रुग्ण बना लेते हो, इसलिए आपके लिए रोगी जीवन दुख देने वाला हो जाता है और अंत अंत तक वो आपको रुला रुला करके कष्ट में डाल करके चला जाता है। तो आज दुनिया के अनेक लोग जो तरह तरह की बीमारियों से परेशान हैं, असमय में उनके लिए कोई ना कोई अचानक से डायग्नोस होकर के कोई ना कोई बीमारी जब सामने आ जाती है तो वो एकदम से घबरा जाते हैं, रोने लग जाते हैं। एकदम से उनका का सारा मेंटल बैलेंस बिगड़ जाता है। उसको बनाए रखने के लिए आपको ये थॉट अपने दिमाग में रखना चाहिए, मेरा जीवन नया है, रोग भी नया है, जो नया है उसमें हमें आनंद लेना है। और अगर आपका रोगी जीवन 1 साल का भी हो जाए तो भी आप उसको 1 साल का बोझ अपने ऊपर मत ला दो। आप रोग को मत देखो, अपने जीवन को देखो, मेरा जीवन नया है। तो भीतर से जब हम अपनी जिंदगी को नए रूप में देखेंगे ना, तो रोग की अनुभूतियां नहीं होंगी, आपको जीवन की अनुभूतियां होंगी। क्या सुन रहे हो? जब हम अपने जीवन को नयापन देखेंगे तो फिर आपको वृद्धावस्था की अनुभूतियां नहीं होंगी, भीतर के जीवन की अनुभूतियां होंगी। जो हमारा जीवन भीतर चल रहा है वो नया है। बाहर से ठीक है, किसी भी तरह की अशक्य अवस्था है, उठा जाता है, नहीं बैठा जाता है, कुछ हो रहा है, पैर में कमजोरी आ गई, घुटने खराब हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये सब क्या है? ये सब अलग अवस्थाएं हैं। मेरा जीवन तो जो मैं जी रहा हूं, भीतर का जीवन तो मेरा हर क्षण नया है। जो आयु कर्म के साथ मैं आयु जी रहा हूं वो मेरी आयु हर क्षण नई आ रही है और मुझे नई आयु आना ही नया जीवन कहलाता है। सुन रहे हो ना? जैसे किसी लैंप में तेल भर दिया जाए तो उसमें जो बाती जल रही है वो उस तेल के कारण से जल रही है, और तेल हर समय जो बाती को जला करके चला जा रहा है वो नया आ रहा है। तेल आता है ना, नया तेल। जो जल गया वो फिर वापस नहीं आता। इसी तरह से आपका भीतर से जो आयु कर्म है ये आपका एक लाइफ टाइम का फोर्स होता है, इनर फोर्स होता है जो आपको भीतर से जीवन देता है। ये आपके अंदर नया है। जब भीतर का जीवन हमारा नया है तो बाहर का जीवन कैसा भी हो, हमें भीतर के जीवन से अपनी अनुभूति को जोड़ करके अपने अंदर नयापन लाना चाहिए, नएपन की अनुभूति करना चाहिए। सुनते हो कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ। तो रोग पुराना हो गया ऐसा कह करके दुखी नहीं होना, और ऐसा कहना भी बंद कर देना। हाँ, दादी पुरानी हो गई ऐसा कहना बंद कर देना, ऐसा सोचना भी बंद कर देना। हाँ, दादी को ऐसा सोचना ही नहीं है कि मैं पुरानी हो गई। और कोई कहे पुराने हो गया, कोई बेटा कहे तो उसको समझा देना, बेटा दुनिया में कोई भी पुराना नहीं होता, दुनिया में हर कुछ हर क्षण नया होता है, तू मुझे पुराना क्यों कह रहा है? समझ में आ रहा है ना? तो हर चीज चेंज हो रही है, आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं, आपकी बॉडी की हर सेल चेंज हो रही है, आपके टिश्यू चेंज हो रहे हैं, बॉडी में फ्लो होने वाला ब्लड चेंज होता रहता है, हर फंक्शन आपके लिए नयापन लाता है, हर चीज चेंज हो रही है। सो चेंज इज न्यू, चेंज ऑफ लाइफ इज न्यू लाइफ। समझ में आ रहा है ना? तो आप उस चेंज को देखें और अपने अंदर नयापन देखें। इसी नएपन का नाम ही वस्तु के स्वभाव को समझना, इसका धर्म कहलाता है। ये धर्म अगर सीख लिया तो किसी मंदिर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, नहीं भी आओगे तो चल जाएगा, घर में बैठे बैठे भी, बिस्तर पे पड़े पड़े भी अगर ये धर्म याद आएगा ना, तो बस यही वस्तु स्वभावो धम्मो, इसी को कहते हैं। भगवान का कहा हुआ ये वस्तु का स्वभाव रूप धर्म है।
तो तुम्हें भगवान भी याद आएंगे, गुरु भी याद आएंगे, सब देव शास्त्र गुरु सब तुम्हारे पास होंगे। बस तुम्हें क्या समझना है कि दुनिया में कुछ भी पुराना नहीं है। समझ आ रहा है ना? तो केवल हमारा विचार अगर नए समय पर, नई क्षण पर अगर वो नई अनुभूति के साथ जुड़ा रहता है तो हमें हमेशा नई जिंदगी की अनुभूति होगी। यही नयापन हमें अनुभव में लाना चाहिए। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः।